नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस में। और आपका 11th क्लास का मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कराया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में कराए थे, उसके बाद क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज की जो क्लास है वो मैथमेटिक्स में उसी एक्सरसाइज 3.1 में आगे के जो प्रश्न है उनको देखेंगे। अब आप परेशान ना हो, क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी, सारी चीज़ें होती रहेंगी। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं टाइम ना वेस्ट करके। ये हमारी एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी बुक से पहले करेंगे, इसके बाद एडवांस से हम चीज़ें बताते हुए चलेंगे और एडवांस बुक भी करेंगे कवर। ठीक है, अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो जो भी अभी तक लाइव नहीं थे वो अपना थोड़ा सा टाइम टेबल सुधारें, और दिवाली के बाद लाइव भी हम कर देंगे। इसके अलावा अभी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती रहेंगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, अ व्हील, एक पहिया है, अ व्हील मेक्स, आप चाहें तो क्वेश्चन देख भी सकते हैं। वो आपके पास बुक होगी, 360 रिवॉल्यूशंस, 360 revolutions in 1 minute, in 1 minute, in 1 minute, through how many radians, through how many radians does it turns in 1 second, turn in 1 second। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है जरा क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है अ व्हील, एक पहिया है, एक व्हील है जो कि 360 रिवॉल्यूशन करता है कितने? 1 मिनट में, 1 मिनट में। अब ध्यान समझो, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, कितने रेडियंस में क्या करे, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रेडियन एंगल फॉर्म करेगा या टर्न करेगा, वो समझो। अब आप एक चीज समझो, अगर कोई भी व्हील है अगर वो मूव करता है तो भाई उसके अंदर अलग अलग चक्र होते हैं। मान लो अगर यहाँ से मूव करना उसने शुरू किया और वो मूव करते करते यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करेगा तो ये पाई एंगल फॉर्म करेगा, और पूरा जब चक्कर लगा लेगा तो ये नीचे वाला पाई, यानी एक बार में 2 पाई एंगल फॉर्म करता है वो। समझ आ रही है बात? कितना करेगा? 2 पाई, है ना। हमें एक चीज चेक ये करनी है कि 360 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है? अगर हम सॉल्यूशन देखें बेटा तो आपको सभी को पता है 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है? 60 सेकेंड्स, राइट। भाई ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस तो मैं करा नहीं रहा हूँ। भाई 1 मिनट जो है वो किसके बराबर होता है? 1 मिनट जो है वो इज इक्वल्स टू है 60 सेकेंड्स के, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स के अंदर जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है वो कितने हैं? 360। भाई 360 ही तो है। 1 मिनट में अगर 360 रिवॉल्यूशन करता है, इट मीन्स कि वो 60 सेकेंड के अंदर भी 360 रिवॉल्यूशन करता है। तो अगर मैं पूछूंगा यहाँ से बेटा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, भाई 1 सेकेंड में कितना करेगा? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पिताजी 10 पेन लेकर आए हैं और वो उनकी कीमत है 120 रुपये, 120 रुपीज़ में 10 पेन्स परचेज करके लाए। मैं पूछूं कि एक पेन की कॉस्ट क्या है, तो आप क्या करेंगे? उस 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 12 रुपीज़। बहुत सिंपल है ना। तो वैसे ही 60 रिवॉल्यूशन मतलब 60 सेकेंड के अंदर अगर 360 रिवॉल्यूशन है तो 1 सेकेंड में कितना आएगा? तो 360 अपॉन 60, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 6 36, यानी 6 रिवॉल्यूशन होंगे। करेक्ट, कितने होंगे? 6 रिवॉल्यूशन। अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई कि जब कोई व्हील पूरा चक्कर कंप्लीट करता है तो वो बनाता है एंगल कितने रेडियन का? 2 पाई रेडियन। यहां पर कितने रिवॉल्यूशन हो रहे? 6। तो यहां पर लिखोगे आप एंगल फॉर्म बाय व्हील इन 6 रिवॉल्यूशंस, 6 रिवॉल्यूशन। तो क्या आएगा? 6 इंटू 2 पाई, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12 पाई। यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब आप कहेंगे सर 6 रिवॉल्यूशन तो नहीं पूछा था क्वेश्चन में, तो 1 सेकेंड पूछा था। अरे चचा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो 1 सेकेंड में कितने आ रहे हैं? 6। भाई 1 सेकेंड में 6 ही तो आ रहे हैं।
तो हमें एंगल भी चाहिए कितने का, तो 6 रिवॉल्यूशन में हो गया 12 पाई। इट मीन्स कि 1 सेकेंड में जो एंगल फॉर्म होगा वो 12 पाई होगा। ठीक है बेटा, बोलो समझ आई बात? ठीक है भाई, फटाफट सॉल्यूशन नोट करो, जल्दी से इसे नोट करो। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं अब मैं क्वेश्चन, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर चाहिए। अब क्या क्या गिवन है? तो गिवन है क्वेश्चन में ऑफ अ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यानी कि जो रेडियस गिवन है बेटा वो रेडियस है 100 सेंटीमीटर और जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क वो है 22 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में एक चीज दी है बेटा, गिवन है पाई इक्वल्स टू आपको 22/7 लेना है। ये भैया क्वेश्चन में कहा गया है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन क्या है, पूछा गया द एंगल फॉर्म find the measure of the angle subtended at the center whose radius is 1 centimeter and length of arc is 22 centimeter. Use pi equals to 22/7। ठीक है, देखो जरा समझो। सबसे पहले तो हम एक चीज बात कर लेते हैं कि रेडियस पता होगी आई होप, और लेंथ ऑफ आर्क भी पता होगी, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपको नहीं पता है, तो हम थोड़ा सा सर्कल के बारे में बता देते हैं। हालांकि ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 11th क्लास में आए हैं तो 10th पास करके आए होंगे, है ना भाई? तो सर क्या आप भी ऐसी बातें करते हो? नहीं, मैं इसलिए करता हूँ, ये बताना पड़ता है। हालांकि मुझे पता है आप मुझे मूर्ख ना समझें, लेकिन ये बताना पड़ता। कई बार बच्चे ये वाली लाइन मैंने इसलिए बोली है कि आप 10th पास करके आएंगे, क्योंकि अगर उनसे 10th की चीज़ें पूछे तो आधे से ज़्यादा उनके गुल हो जाती हैं। तो ये क्या है, ये सेंटर से कहीं तक यानी जो सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं, मान लो अगर कोई भी ये होती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्ड। जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे कॉर्ड कहा जाता है। अब ये जो कॉर्ड है वो ये वाला जो पार्ट है छोटा, इसे बोला जाता है आर्क। लेकिन ये जो आर्क होता है वो माइनर आर्क होता है। कोई भी कॉर्ड है वो 2 आर्क फॉर्म करती है, एक माइनर और दूसरा ऊपर वाला ये जो है वो मेजर आर्क है। तो बेसिकली ये दोनों आर्क हैं। तो आर्क समझ आ गया क्या होता है? ठीक है, ये होता है आर्क। अब जब ये आर्क है तो ये कुछ ना कुछ सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा। ये देखो इस तरीके से, तो ये बना दिया ना इसने ये एंगल, ठीक है, या फिर इसके द्वारा बनेगा तो ये एंगल। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको चाहिए हो एंगल, तो एंगल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन होता है बेटा रेडियस। क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। आ जाओ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लिया करो। रेडियस क्या है? रेडियस बराबर है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्वेश्चन से अलग इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपको समझाने के लिए दी है। ये सॉल्यूशन में नहीं करनी है, सॉल्यूशन अब है, हमने लिखा भी है वहाँ। ठीक है भैया, नहीं तो कल को बताओगे क्या पढ़ा रहे हो। कहीं आप बुद्धिमान व्यक्ति के पास चले जाएं, मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति के पास जाएंगे तो मैं तो समझा दूंगा कि भाई ये ऐसे ऐसे है, और कोई बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए तो वो कहेगा यार ये तो गलत पढ़ा रखा है इन्होंने, है ना? चलो, तो ये जो चीज़ जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई ये एडिशनल थी, इसको सॉल्यूशन में नहीं रखना है। अब सॉल्यूशन है लेंथ ऑफ आर्क जो है बेटा वो कितना है, वो दिया है 22 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल्स टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क है 22, रेडियस है 100, ये रख दीजिए। तो ये आपका एंगल आ गया। अब ये एंगल रेडियन में आया है, इसको डिग्री में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा रेडियन में। किसमें आएगा? रेडियन में। ठीक है, सही कर रहा हूँ मैं? सॉरी सॉरी, ये रेडियन में तो ऑलरेडी आएगा, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 अपॉन पाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब करो जरा सॉल्यूशन। तो इसे सॉल्व करेंगे, जीरो से तो जीरो कट जाएगा और ये 2 से भी कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो ये ऊपर आएगा 22 इंटू 9 और अपॉन क्या आएगा बेटा 5। पाई की वैल्यू रख दो 22
अपॉन 7, तो 22 से 22 कट जाएगा, ये 7 तो चला जाएगा ऊपर, तो 9 इंटू 7 अपॉन आएगा 5, और 9 से 1 आ जाएगा 63 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 12 डिग्री, 12 पंचे 60 होता, बचेगा 3 और 6 मिनट, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 6 मिनट कैसे आए समझाऊं? देखो 60 को अगर आप 63 को डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 बन जा 5, 1 बचेगा, 3 आएगा, 5 2 जा 10, अब ये बच जाएगा 3, तो ये 3 अपॉन 5 अलग रखोगे तो ये 12 होल्ड में चला जाएगा, 12 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता था 12 होल्ड 3/5, इट मीन्स कि ये 12 तो डिग्री है, अब ये 3/5 मिनट है, मिनट सॉरी एक डिग्री है, इसको कन्वर्ट करोगे मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से काटेंगे, 12 पंचे 60, और ये कितना आएगा, 12 तियाँ 36, अच्छा सॉरी सॉरी सही है, अब आंसर सही है, 12 डिग्री 36 मिनट आएगा। ठीक है, ये सही है, ये करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, 12 डिग्री 36 मिनट आंसर आएगा। चेक भी कर लूँ क्या? चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी की ना टूट प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। 12 डिग्री 36 मिनट है। ठीक है, गाना कौन गा रहा है? ये क्लास में गाना गाना वाना नहीं गाओगे? ठीक है भाई, मैं गा रहा हूँ, अच्छा कोई बात नहीं। वो एक शेर सुनाया है, वो एक बहुत बढ़िया सा शेर है, क्या शेर है? शेर है कि गीदड़ है कि भालू है नहीं पता, पर लाइन अच्छी है। लाइन ये है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी यूं समझ लो कि सब जबरदस्ती जिंदा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। शायरी बड़े ध्यान से सुनते हो मूर्ख बालक। देखो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। क्या कहा गया? क्वेश्चन कहा गया इन अ सर्कल, इन अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका डायमीटर दे रखा है बेटा, डायमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है भाई, आते हैं क्वेश्चन पे, समझते हैं जरा। देखो ये है आपका एक सर्कल, ठीक है, इसके अंदर इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूँ बेटा सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। अगर d बराबर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगी d/2, रेडियस इज जस्ट हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये 40 अपॉन 2 करोगे, काटोगे तो बेटा आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। पूछा गया है कि इसका जो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दिया है, माइनर आर्क क्या, ये क्या पूछा गया? सॉरी लेंथ ऑफ कॉर्ड है, यहाँ पर लिख लो लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है, क्या है? जीवा। जैसे ये वाली है लेंथ, ये एक कॉर्ड दे रखी है जो 20 सेंटीमीटर है, और ये है इसका सेंटर, तो ये ऐसे बनेगा। अब ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये O है और ये ए बी मान लो एक कॉर्ड है, बेटा ध्यान समझना, ये बनाना भी एंगल, तो ये OAB एक राइट सॉरी क्या नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 60, क्योंकि सारे 60-60 के ही होंगे। अब हमें एंगल पता चल गया थीटा, हम ये भी कह सकते हैं कि देखो क्या है, OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या लिख दिया मैंने? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो 180 आएगा, काटोगे से 60 से 3 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा π/3। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, अभी मैंने बताया थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? L/R। तो यहाँ से लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालेंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा? इसके बटे 1 मानो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू कितनी है?
π/3, रेडियस कितना है यार 20 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 20 π/3। अगर इसे कैलकुलेट करना है तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, अदरवाइज यही इसे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यही आंसर है इसका। तो ये आ गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। बोलो भाई, फटाफट बोलो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे भी करते हैं, जल्दी करो इस प्रश्न को, फटाफट करो। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन करके 22/7 रखोगे ना, तो आ जाएगा आंसर। अदरवाइज इतना छोड़ दो तो भी कोई आफत नहीं है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, जरा ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ये है, इफ द एंगल सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ क्या हो रहा है ये, इफ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं जिनके अंदर क्या है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, बराबर लेंथ के आर्क हैं, सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे बनाते हैं। तो पूरा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। ठीक है, ये पूछा गया। देखो जरा समझो क्वेश्चन क्या है। देखो ये जो रेडाई लिखा है ना, रेडाई ये होता है रेडियस, सिंगुलर फॉर्म में होता है, और इसी का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो रेडाई होता है। ठीक है, तो क्या है ध्यान समझो, इन टू सर्कल्स, दो सर्कल हैं, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। तो यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करेंगे। वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है, जहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। अब चूंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, जब क्या हो, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो, लेंथ ऑफ आर्क्स क्या है, सेम है, तो थीटा बिलोंग किस पे करेगा, थीटा जो है डिपेंड करेगा आर पे, रेडियस पे, वो भी रेसिप्रोकल के। तो हम ये कह सकते हैं बेटा θ1/θ2 बराबर, ये कैसे आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब इधर R2/R1 आ जाएगा। बोलो यही तो आएगा। ये बात समझ आ रही कैसे भाई, 1/R1 करोगे फिर 1/R2 करोगे, तो ये फोर्थ और फर्स्ट का मल्टीप्लाई होगा और इसका सेकंड का थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा R2/R1। तो मैंने वही तो रखा R2/R1। समझ आ रही है बात भाई, R2/R1 रख दिया। तो जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो θ1 की वैल्यू देखोगे तो क्या आ रहा है बेटा, 60 डिग्री अपॉन 75 डिग्री। इनको रेडियन में भी चेंज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि दोनों के जब यूनिट सेम हो तो डायरेक्ट ही रख देते हैं, इधर R2/R1। तो इसे काटेंगे, 15 से कट जाएगा, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो ये जो वैल्यू आ रही है 4/5, ये R2/R1 की वैल्यू आ रही है क्या, 4/5। चूंकि θ1 θ2 ये है तो रेडियस भी उसी में रखना है, इसका अगर उल्टा करेंगे R1/R2 तो ये उल्टा हो जाएगा 5/4। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बेटा 5/4। यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5/4। बोलो भाई, यहां तक समझ आ रही है। तो ये क्वेश्चन 6 था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज से बचा हुआ है, जल्दी से इसे करो नोट, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। फटाफट इसे नोट करो, ठीक है भाई, चलो जल्दी से करो। हो गया होगा, अदरवाइज आप पॉज करके भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक्सरसाइज आपकी वही है 3.1, लास्ट प्रश्न है ये कह रहा फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू विच पेंडुलम
swings of its length 75 सेंटीमीटर and the, ये क्या है, एंड द, हाँ ठीक है, द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, ये ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, जो एक पेंडुलम है, पेंडुलम अक्सर कर आपने देखा होगा इस तरीके से, जैसे वो लटकी रहती है, वो मूव करती रहती है अलग अलग डायरेक्शन में, इस तरीके से है, तो वो ऐसे करके मूव करेगी, कभी यहाँ आएगी कभी यहाँ आएगी, इस पोजीशन में मूव करती रहती है। अब इसकी लेंथ दे रखी है कुछ, वो कितनी है, वो हर क्वेश्चन में अलग अलग है इसके अंदर, तो मैं एक बता दे रहा हूँ। तो जो लेंथ ऑफ पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम स्विंग्स की जो लेंथ है वो है 75 सेंटीमीटर, ये फिक्स है। पूछा क्या गया, आर्क ऑफ लेंथ जो है वो अलग अलग है। पहले में आर्क ऑफ लेंथ जो है, आर्क ऑफ लेंथ वो है पहले में 10 सेंटीमीटर, दूसरे में है 15, तीसरे में 21। तो पूछा गया रेडियन यानी एंगल। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको एक बता दे रहा हूँ पहला। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एल अपॉन आर। तो ये एल क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, और आर रेडियस यानी कि जो स्विंग है वो सुई वाली। भाई पेंडुलम के अंदर जो ये लेंथ है इसी को तो रेडियस बोलोगे आप, आर यही तो बार बार इधर से उधर मूव कर रही है। तो एल अपॉन आर, एल की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है 75 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका रेडियन में। और इसे काट पीट कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 टू जा 10, 5 से काटेंगे तो 15 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2/15, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, यही इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो ठीक। चलो भाई, तो मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आंसर भी एक बार मैच कर लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए। 2/15 है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार आप इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर लेना। सेकंड और थर्ड पार्ट में कुछ नहीं है, बस आर की वैल्यू, सॉरी एल की वैल्यू चेंज हो रही है, इसमें एल 15 है और इसमें यहाँ पे एल 21 है। तो अगली बार 15 बटे यहाँ पे रखोगे 75, तो कट जाएगा 15×75, 1/5 आ जाएगा। फिर 21/75 रख देना, वो भी शायद वो नहीं कटेगा किसी से, क्योंकि 21 और हाँ कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 7 आएगा और नीचे कितनी बार कटेगा, 25×75, 7/25। ठीक है, चलो अब ये एक्सरसाइज आपकी पूरी खत्म हो गई है। उम्मीद करते हैं कि आपने अब ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो करते रहिए, अगली एक्सरसाइज मतलब अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे और क्रम से करेंगे स्टार्टिंग से, या अगर आपका कोई सजेशन है कुछ भी है तो हमें बताएं। ठीक है, थैंक यू।